हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाउद रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है आपकी जिंदगी में आने वाले टाइमों में। क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो ब्रेसलेट है। ओके, ये आपका ऑप्शंस, इनमें से एक ब्रेसलेट को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, या तो फिर आप जिस भी ब्रेसलेट की तरफ या तो फिर जिस भी ब्रेसलेट के एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग देख सकते हैं। यह है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, ओके, और ये है टाइगर आई। तो देखिए कि आप कौन सी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं आप रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि वैलिड रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो आप मेल कैटेगरी में आते हैं, फीमेल कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में से आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से बिलोंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीडिंग देख सकते हैं आराम से। ओके एंड गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारी ही बातें रेजोनेट हो जाए, या तो फिर हो सकता है कि 50% 30% जितना भी रेजोनेट होता है, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है यूनिवर्स को, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को। सो लेट्स सी कि आपकी भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, पाइल वन, we have okay Atiti or worthiness, okay. Pleasure, तनित, ओके, यहाँ पे नवंबर 14 है आपके लिए। ओके पाइल वन, तो सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे है कि आपको खुद को हाइड करने से, खुद को श्रिंक करने से, छोटे छोटे कामों को करने से यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। आप ग्रेट हैं, आप आप महान हैं, खुद के वर्थ को समझिए। ओके, अगर आप लोगों के पीछे खड़े रहते हैं, खुद को निखारते नहीं है, शाइन नहीं करते, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप शाइन कीजिए, बिकॉज यू आर बॉर्न टू बी शाइन। ओके, ये कार्ड मैसेज देता है। आप क्यों पर्दे के पीछे रहेंगी, आप पर्दे के सामने आने के लिए आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कोई मैसेज ये भी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आप अपना पूरा पूरी मेहनत, पूरी टाइम आप दे रहे हैं, पर एट द एंड जो काम आपने की है वहां पे रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहा है, तो फिर उस चीज को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। आप बाहर आइए, पर्दे के बाहर आइए, खुद के वर्थ को समझिए, खुद के महत्व को समझिए। आप महान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद को हाइड करना छोड़ दे, ठीक है, खुद को हाइड नहीं करना है। ये टाइम है एक्सप्रेस करने की, खुद को खड़े होके। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। ओके, जिंदगी को परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। आप जो काम करते हैं वो आप कितना परफेक्शन से कर रहे हो, वहां पे आपको फोकस करना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रही है जिसके चलते आपको ये कहा जा रहा है कि अभी और पर्दे के पीछे काम करने से नहीं चलेगा, अभी और छोटे मोटे काम करने से नहीं चलेंगे। सो कोई बहुत बड़ा
ब्लेसिंग है, कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ में आ रही है, जिसके चलते आपको कहा जा रहा है कि अभी बस हो गया, अभी पर्दे के पीछे और नहीं। ओके, अभी आपको बाहर और आना होगा, खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा और बड़े बड़े कामों में खुद को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप डरते भी हैं तो यहाँ पे आपको अपने डर के ऊपर भी यहाँ पे आपको काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। पहले और एक मैसेज यहाँ पे ये भी है कि आप मैटर करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुद के लिए, ओके, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप यू डजंट मैटर, ऐसा नहीं है, आप मैटर करते हैं। इस दुनिया में आपका बहुत बड़ा मकसद है जिसको आपको पूरा करना है। अभी आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको नहीं पता, पर उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है ताकि जो कुछ भी आपके लाइफ में आप आए उसको आप रिसीव कर सके खुले हाथों से। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि आप डिजर्विंग हैं, आप औरथी है, इस चीज को समझिए। ठीक है, क्योंकि और एक बात यहाँ पे है, सबसे खूबसूरत बात ये है कि सभी लोग वर्थ लविंग पर्सन से प्यार करते हैं जो खुद के वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, और यहां से भी देखेंगे आपके लिए कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। टैरो से देखेंगे। Okay, we have Two of Cups. We have the Judgment. So obviously, have with the Two of कप्स एंड जजमेंट की एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे अभी अगर आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट के कोई जख्म है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपके साथ में कुछ बुरा किया है, तो वो चीज यहाँ पे हील हो जाएगी। जिन्होंने भी आपके साथ में कुछ भी बुरा किया है, जिन्होंने भी आपका फायदा उठाया, उनको कर्मा मिलने वाला है। ओके, सो डोंट वरी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है कि अभी आप उतना ज्यादा खुश नहीं हैं जो कुछ भी है अभी लाइफ में, बट आप जो रिसीव करने वाले हैं उसको लेके आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के साथ में डेट में भी जा रहे हैं। सो यहाँ पे किसी के लिए अपना सोल पार्टनर, सोल ग्रुप से कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और उसके साथ में सामने खुद को एक्सप्रेस करना है, जो भी फियर है उनको हटाना है, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस लाना है खुद में। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है कोई यहाँ पे डेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका सोलमेट यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो सोल ग्रुप के लोगों से मीटिंग होना, या तो फिर आपके जो सोल पार्टनर है, डेस्टिनी पार्टनर है, उनके साथ में यहाँ पे मीटिंग हो सकती है। जजमेंट का भी यहाँ पे कार्ड है। सो आपकी सुनी जा रही है फाइनली। कुछ तो आपने मांगा था, कोई विश थी आपकी जो यहाँ पे फाइनली पूरी की जा रही है। ओके, और यहाँ पे हीलिंग चल रही है आपकी। हो सकता है कि आप अभी थोड़े से रेस्ट वाले एनर्जी में है, जो भी फियर है उन पर आप काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है। अगर आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे थे काफी टाइम से, सो हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज मिले, आपको कोई साइन मिल सकता है। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, ऐसा वंस कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा, कुछ यहाँ पे कई सारे लोगों की एवेकनिंग हो रही है। जजमेंट का भी कार्ड है जो कि एवेकनिंग के बारे में बात करते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो सही और गलत का फैसला आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर। ओके, अब धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं,
एंड इंट्यूशन पे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आप सही और गलत का फैसला बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर आप सामने से आपको दोनों ही चीज सेम लग रहा है, पर आपको भीतर से अपने आवाज से आपको पता लग जाएगी कि कौन सा आपके लिए है, कौन सा सही है, वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे कोई अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आप बहुत आगे तक पढ़ पाएंगे, ढेर सारे नॉलेज को अपने लाइफ में लेके आगे बढ़ पाएंगे। विजडम बनने वाली है यहाँ पे किसी की। सो यहाँ पे हायर स्टडीज के चांसेस है। ओके, यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं कि रीडर बनना चाहते हैं, टैरो का रीडर, या तो फिर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो वहां पे भी आप मैं देख पा रहा हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टेप लेते हैं तो आप एक अच्छे हीलर भी बन पाएंगे। कुछ मैसेज यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को लेके है, कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स है जिनको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पे। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। अगेन यहाँ पे मैं स्टडीज की ही बात बोल रहा था और फिर से यहाँ पे कॉन्फर्मेशन आ गई कि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम बनने वाली है। कोई यहाँ पे ऐसी ये योगा पोस्चर है, सो यहाँ पे कोई योगा से जुड़ने वाले हैं, योगा करने वाले आप, या तो फिर हो सकता है कि आपको कोई योगा टीचर मिल जाए। एक आध गुरु के बारे में भी बात करता है। जो लोग यहाँ पे गुरु ढूंढ रहे थे अपने लाइफ में, उनके लिए यहाँ पे अगेन ऐसा फोन का कार्य है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग है, आपके करियर में हो सकता है ये। यहाँ पे जो लोग गुरु ढूंढ रहे थे गाइड करने के लिए आपके लाइफ में, आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। सभी को कभी ना कभी गुरु की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने लाइफ को निखार सके। गुरु जिस तरीके से बताए उस तरीके से अगर आप चले तो आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्पेशली। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप गुरु की खोज कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपके लिए गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है, या तो फिर गुरु टाइप के व्यक्ति यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि जो लोग यूनियन चाहते थे, ठीक है, किसी का यहाँ पे शादी भी फिक्स हो सकती है। अगर शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ते नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे फिक्स हो रही है आपकी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, आपने चूज किया है टाइगर आई ब्रेसलेट को। ओके, देखते हैं। ओके, वी हैव रेड मेडुसा। यहाँ पे गॉडेस है आपके लिए मेडुसा। गैंग सारा रेजिस्टेंस। फाइल 2। सो हो सकता है कि लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में आप कुछ ऐसे हैं कि आप पेट्रिफाइड है, एंग्री है, बहुत ज्यादा शेकिंग है, बट आपका सच आपको पता है कि आप अंदर से कितना ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपको कितना ज्यादा दुख दिया गया है। कुछ यहाँ पे आपके आउटर लुक को लेके भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर आपके बातों को लेके भी यहाँ पे हो सकती है। ये जो यहाँ पे कार्ड है, इसमें जो गॉडेस है, इनका मानना ये है, लोगों का मानना ये है कि ये कोई मॉन्स्टर है। थोड़ी सी डार्क एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है लोगों को, लेकिन ये जो गॉडेस है ये प्यूरिफाइड है। ओके, ये सैक्रेट है, यानी कि पवित्र है, एपिक है।
सो आप में भी वो सारी ऊर्जा मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप उस तरीके से खुद को निखार नहीं रहे हैं। लोग आपके आप आपको देख के समझ रहे कि आप बुरे हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने वालों में से है, आप पेट्रिफाइड है, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसके चलते हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड फील करते होंगे, या तो फिर ओवरवेलमिंग फील करते होंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी आप और साइलेंट नहीं रह सकते, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जॉय आ रही है, डिलाइट आ रही है, होप्स आ रहे हैं, ब्यूटी आ रही है। सो इन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए अभी आप और साइलेंट नहीं रह सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। आप पवित्र ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होइए, क्योंकि आप खुद पवित्र हैं। पवित्र लोग पवित्र ऊर्जा के साथ में बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप पवित्र ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होइए, सैक्रेड चीजों के साथ में। ओके, आप फुली जस्टिफाइड हो जाएंगे, और इसी के चलते आप जो खुशी आ रही है आपकी लाइफ में, जो डिलाइट, जो होप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको आप रिसीव कर पाएंगे। चेंजेस आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे अगर आप चेरिस्ट होते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे आपके लिए मैसेज कि क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। हालांकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कि आपके लाइफ में पवित्र ऊर्जाएं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपके लाइफ में वो खुशी, होप्स, लव भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको भी ओपन होना है उन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have the Hierophant. And bottom of the deck से we have the Empress. Okay. यहाँ पे और एक यहाँ पे मैसेज ये भी है कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक लंबा सा ब्रेथ लीजिए, बैठ के आँख बंद कर दीजिए, एंड अपना हाथ लीजिए, दोनों हाथ, एंड आपका जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे लगाइए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा रब करना है, दोनों हाथों को रब करके वहाँ पे एनर्जी देनी है, एंड आपको फील करना है कि कहाँ पे आपको इम्बैलेंस फील हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम फील हो रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हाथ को रब करके आपको एनर्जी देनी है। ठीक है, ये आपको करना है। लंबी सांस लेनी है, आंखों को बंद करके, हाथों को रब करके लोअर एब्डोमेन के आसपास आपको ये एनर्जी फ्लो करना है। एंड आपको ये भी करना है, इमेजिन करना है कि आपके हाथों के थ्रू लविंग, हीलिंग, गोल्डन लाइट आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपको हील कर रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है, ये एक प्रोसेस है। एंड ये हो जाने के बाद जब आपको लगता है कि अभी ट्यून हो गई है, आपकी ट्यूनिंग हो गई है, आप हील हो गए हैं थोड़ी बहुत, तो अभी आपके दोनों हाथों को अपने हार्ट पे लेके आइए, अपने दिल में लेके आइए, एंड सेम थिंग कीजिए, हाथों को रब कीजिए, थोड़ा सा आप मालिश भी कर सकते हो उस जगह पे, क्योंकि एंड आपको फील करना है कि आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, आपके पूरे रेंज में, यानी कि आपके जो इमोशंस है, इमोशंस के पूरे रेंज के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। आपके इमोशंस है, आपको समझना है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को यूज करेंगे, इंक्लूडिंग एंग्रीनेस। ओके, वो भी आपके ही इमोशंस में है, आपके ही इमोशंस के रेंज में है, तो अगर वो भी आती है तो उसको भी यहाँ पे हील करना है, पर आप उसके परे नहीं जा सकते। ठीक है, सभी चीजें रहेंगी, इमोशंस में एंगर रहेगी, लव रहेगी, सैडनेस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, सब रहेंगी, पर वो कितना ज्यादा आपके कंट्रोल में है वो आपको देखना होगा। ठीक है, विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके लिए यहाँ पे कोई नया पोर्टल ओपन हो रहा है क्रिएटिविटी में। ठीक है, एंड किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज ग्रुप 1 में भी था। आपके लाइफ में कोई गुरु मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, आपके डेली लाइफस्टाइल को यहाँ पे सुधारने वाले हैं। ठीक है, गुरु या तो फिर कोई गुरु टाइप व्यक्ति, या तो फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिनको आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मानते होंगे।
ठीक है। किसी ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड कुछ यहाँ पे है, खुद की हीलिंग हो जाने के बाद यहाँ पे आप दूसरों को भी हील करने के लिए यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मैसेज यहाँ पे मिली है, ठीक है। किसी के लव लाइफ में यहाँ पे यूनियन बन रही है, किसी का मैरिज फिक्स हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको लो फील होती है तो यहाँ पे मंदिर दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप किसी भी रिलीजन से है, मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी है आपका, वो विजिट करना, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा टाइम देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे अगर आप मंदिर जाते हैं तो। मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी है आपका, ठीक है। कुछ यहाँ पे नेचर को लेके है, एनिमल्स के साथ में कनेक्ट होइए, एनिमल्स के ऊर्जा के साथ में, ओके। आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है। हो सकता है कि आप कई टाइम से सोच रहे थे कि किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से आपको पता नहीं है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करेगी, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना है, वो आपको पता नहीं था। तो हो सकता है यहाँ पे कोई आके आपको गाइड कर रहा है, ये कोई पर्सन मुझे लग रहा है, और ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगी। एंड ये उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके। काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर आपको कभी ये फील होती है कि पास्ट की कोई ऊर्जा वापस आना चाहती है तो फिर आपको उसको अलाउ करना है, ठीक है। आने दो उसका। अगर कोई काम है, कोई मकसद है, कोई कर्मा है तो उसको रिलीज करना है, ठीक है। ये एनर्जी फील हुई अचानक से, इसलिए मैंने बता दिया। अगर ऐसा है तो आपको उसको अलाउ करना है। और देखिए यहाँ पे क्या है आपके लिए, आपका भाग्य यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवल है, आप किसी और सिटी या फिर कंट्री में जा रहे हैं। ये हो सकता है हायर स्टडीज के पर्पज से या तो फिर बिजनेस के पर्पज से आप कहीं और जा रहे हैं। We have the tower card. So यहाँ पे कुछ आपको रियलिटी पता लगने वाला है। टावर कार्ड से यहाँ पे ये भी है कि कोई यहाँ पे आपका भ्रम टूटने वाला है। किसी जगह पे हो सकता है कि आप गलत थे और वहां पे आपकी गलती को यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ आपने यहाँ पे गलती की है और यहाँ पे आपको सुधार करनी चाहिए। तो एक मौका आपको मिलने वाला है उस जगह पे। तो अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे कोई गलती की है, कोई गिल्ट है, तो यहाँ पे आपको एक सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा, सेकंड आपको एक मौका दिया जाएगा जिसके चलते आप अपने गलती को सुधार पाएंगे। यहाँ पे किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि अब अभी तक आप किसी चीज को लेके एक भ्रम में जी रहे थे, तो वो भ्रम आपका टूटने वाला है, ठीक है। इसके चलते रियलिटी आपको पता लगने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि रियलिटी पता होना, सच पता होना। सो वो सच आपको पता लगने वाला है। ये किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकते हैं या तो फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली से यहाँ पे कुछ है, या तो फिर आपके बिजनेस, करियर, मनी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे है जो आपको पता लगने वाला है, जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दुख लगे, पर आपको एटलीस्ट ये तसल्ली हो जाएगी कि एटलीस्ट आपको सच तो पता चला। चलो ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है, ओके। और क्या है यहाँ पे देखते हैं। आई गेस यहाँ पे बहुत आज की एनर्जी में बहुत जेन्युइन रीडिंग हो रही है। वी हैव डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके पर्सनल किसी चीज को लेके यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हो सकता है कि आप जैसे थे पहले वहां से आप टोटली चेंज हो रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी के बातों का असर यहाँ पे हो रहा है। आई फील लाइक कि कोई आपको कुछ बता रहा है, या तो फिर मोटिवेट कर रहा है, या तो फिर आपको यहाँ पे
गुस्सा दिला के आप में चेंजेस लाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ये कोई पर्सन अगर करते हैं वो बस एक माध्यम है, वो बस एक थ्रू है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद में चेंजेस लाइए। ये मुझे पर्सनल लाइफ में चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और उसी के चलते ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में। आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, ये भी यहाँ पे मैसेज है। और यहाँ पे कुछ मैसेज ये भी है कि अब तक, जैसे कि यहाँ पे टावर का कार्ड था, अभी तक अगर आप किसी भ्रम में जी रहे थे तो वो भ्रम आपका टूटने वाला है, ठीक है। आपको रियलिटी पता लगने वाला है, ओके। एंड डेथ के बाद ही आता है सन की ऊर्जा। तो फिर यहाँ पे अगर आपने देखा होगा राइडर विद डेक, वहाँ पे डेथ के कार्ड के जो एंडिंग है, एंडिंग के बाद ही न्यू बिगनिंग होती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पीछे सूरज उठता है। सो जो भ्रम टूटा है वहाँ पे नया सूर्योदय होता है और नई तरीके से चीजें स्टार्ट होती है। हर एंडिंग के पीछे एक न्यू बिगनिंग रहती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए है। कोई एक पैटर्न है जो कि ब्रेक होने वाला है और नई तरीके से आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।